हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग प्रातः काल से ही श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, उनकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रातःकाल श्रवण किया था कि श्रील महाराज जी जब भी भिक्षा करने के लिए जाते थे तो ऐसे हाथ जोड़ करके दीनता पूर्वक और इस प्रकार की बात न कहते हुए वो जो परम सत्य बात है वही कहते थे। क्या? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रदत्तस्य शुद्धना। ये सारा जगत तो ईश्वर का है, भगवान ही इसके एकमात्र स्वामी हैं, तो हम उनकी ही वस्तु को उनकी ही सेवा के लिए मांग रहे हैं, तो इसमें हम क्यों झुकेंगे। किंतु यहाँ पर एक विशेष विचार भी है, इसको भी सब समय याद रखना पड़ेगा कि अलग अलग वैष्णव अलग अलग शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार का आचरण करते हैं, उनका सामंजस्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम भी फिर ऐसे ही जाकर के करना पड़े, हम भी ऐसे ही करना प्रारंभ कर दें। ये जितने भी श्रील प्रभुपाद के पार्षद हैं वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हैं और हम बद्ध जीव हैं। तो एक बद्ध जीव के लिए हमारे अधिकार के अनुसार क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है, हमको उस बात को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ब्लाइंडली अगर किसी चीज को ले लिया तो हमारा अनुकरण होगा और उससे हमारा अपराध होगा, क्योंकि इसी प्रकार से कई अन्य वैष्णव है, उन्होंने तो दीनता की भी तो शिक्षा दी है। वो दूसरों के सामने जाएंगे इस प्रकार से हाथ जोड़ करके जाएंगे, कोई अपमान भी कर देगा तो भी चुपचाप सहन करके आ जाएंगे। ये भी तो शिक्षा दी है वैष्णवों ने। तो फिर हमारे लिए क्या प्रयोजन है वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें अधिकार के अनुसार होती हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने ब्लाइंडली सुन लिया और उसको ब्लाइंडली अनुकरण करना शुरू कर दिया, उससे हमारा अपराध होगा। अपने अपने अधिकार के अनुसार स्वे अधिकार या निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्त दोषा स्याद उभयोरेष निर्णय। अपने अपने अधिकार के अनुसार जो निष्ठा है वही गुण है। जैसे कल ही श्रील गुरुदेव का एक कथा पढ़ रहा था जो इस बार पत्रिका में निकली है, उसमें श्रील गुरुदेव एक बात कहते हैं, ब्रजवासी कौन है, ब्रजवासी कौन है, ब्रजवासियों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। तो जैसे कहे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का भाव है कि वो धामवासी जो कुत्ते के पिल्ले हैं उनको भी अपनी प्लेट में खिला देते। अब अगर हम उनके भाव को देख करके ऐसा आचरण करने जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। वो कुत्ते का जो रेबीज वायरस है ना वो हमारे अंदर आ जाएगा, हम भी कुछ दिन कुत्ते ही बन जाएंगे। तो अनुकरण नहीं करना है किसी चीज में। अन्य अन्य ऐसे धामवासी जो है प्रत्येक गाय को, प्रत्येक कुत्ते को, सुअर को भी प्रणाम करते हैं वो तो गुरुदेव वहां स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि तुम्हारा क्या अधिकार है। हम बंदर को प्रणाम करने जाएंगे, बंदर खा पी करके हमको चला जाएगा, काट करके फिर 14 इंजेक्शन लगवाने क्यों जाते हो फिर। लेकिन उनको काटेगा क्या, उनको स्पर्श भी कर सकता है, उनको नहीं कर सकता। गुरुदेव तो स्पष्ट उदाहरण दिया गुरु जी ने कि कोई सामने से तुम्हारे सांड आ रहा है और तुम उसको भगवत दर्शन करने के लिए बुद्धिपूर्वक कर रहे हो, उसमें तुम्हारे सींग घुसा दिया, बस हो गया काम, तुम्हारा सारा भगवत दर्शन खत्म हो जाएगा, धामवास। समझ गए, अगले जन्म में पता नहीं कहां वास मिलेगा। इसलिए अपने अधिकार के अनुसार निर्णय करना है, अर्थात हमको जो दर्शन हो रहा है वो वैसे ही करना पड़ेगा और अपने अधिकार के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ेगा। किंतु जो शुद्ध भक्त है उनका जो दर्शन है उसको सदैव लक्ष्य में रखना है कि कब हमारा वैसा दर्शन होगा, कब हमारा धाम के प्रति वैसा वाला दर्शन होगा, धाम वासियों के प्रति वैसा दर्शन होगा। नारद जी तो पूरी में उनको सारे चतुर्भुज रूप दिखाई दिए, हमको दिखाई देता है वो शराब पी करके लेटा है, वो गांजा पी करके लेटा है, कोई इधर गाली गलौज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मछलियां मार रहा है, कोई मांस के इतना दुर्गंध आती है कि उसमें निकला ही नहीं जाता उस मार्ग से भी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सब चीज नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल का तात्पर्य क्या है कि अपने अपने अधिकार के अनुसार होना चाहिए। इसलिए हम जब भी अब इस प्रकार की शिक्षा जैसे बताया श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, वो उनका वैशिष्ट्य है, वो उनकी महिमा है।
लेकिन हम यही भिक्षा करने जाएंगे और इस प्रकार से करेंगे तो हमको क्या होगा, हमारी ये वैशिष्ट नहीं रहेगा, हमको क्या होगा, अपराध भी हो सकता है उसमें, क्योंकि हमको दीनता वाली शिक्षा ही ग्रहण करनी है। अभी साधक अवस्था में हमको कैसी शिक्षा ग्रहण करनी, दीनता वाली। किंतु जैसे किसी किसी का नेचुरल ही है तो उसमें उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन जो अनुकरण करेगा उसको दोष लगेगा, इसलिए बड़ा विचार होता है। तो इसलिए वो कहते थे कि देखो सदैव यह विचार रखना कि मैंने तुमसे कुछ लेकर उसे भगवत सेवा में लगाने का दायित्व ग्रहण करके तुम्हें कृतार्थ किया है। अर्थात तुम ऐसा नहीं सोचना कि तुमने मुझे पैसा दे दिया ठाकुर जी की सेवा के लिए तो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं सोचना। उल्टा क्या सोचना कि तुमसे पैसा ग्रहण करके ठाकुर जी की सेवा के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। क्यों? महद विचलनम नृणाम ग्रहणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन नान्यथा कल्पते क्वचित्। कि जो महापुरुष लोग होते हैं वो ऐसे गृहस्थ लोगों के, दीनहीन गृहस्थ लोगों के घर में क्यों जाते हैं? महद उन पर कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर गृहस्थी के कामों में फंसे हैं, साधु के पास जाएंगे नहीं, ठाकुर जी की सेवा के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? तो इसलिए महापुरुष लोग घर घर जाकर के इस प्रकार से कृपा करने के लिए जाते हैं और उनसे कुछ उनका अर्थ इत्यादि संग्रह करके, अर्थ जो है वो सबसे निम्न वस्तु है। क्यों? वो तन दे नहीं सकते, मन दे नहीं सकते, वचन दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, तो क्या है, कम से कम जो अर्थ कमाया है जिसको पूरा का पूरा तुम्हें 100% यहीं छोड़ करके जाना है उसको तो दे दो, कम से कम उसका पूरा भी नहीं मांग रहे, कम से कम एक अंश ही दे दो, तो वो जो एक अंश है वो ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, उससे तुम्हारी सुकृति बनेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर विचार बताया कि देखो जो हम तुमसे जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि तुम हमारे ऊपर उपकार कर रहे हो, उल्टा हम तुम्हारे ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। श्री गुरु की प्रेरणा से कथा करना। एक समय श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वन गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज उड़ीसा के बारीपदा कॉलेज में प्रचार करने के लिए गए। जब श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज और भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जब कथा कर रहे थे उस समय श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज वो प्रभुपाद जी के आलेख के सामने बैठ करके हरिनाम कर रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने हरि कथा, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने हरि कथा बोलना प्रारंभ किया और बोला कि देखो भाई, मैं तो संपूर्ण रूप से निरक्षर हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास अपने बोलने की कोई भी बात नहीं है। अर्थात मैं क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं अपनी बुद्धि से कल्पना के द्वारा बहुत सारी प्रकार की बातें तो बता नहीं सकता। मेरे पास क्या है, मेरे गुरु पाद पद्मशील प्रभु पाद मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगा। उस दिन उनकी हरि कथा को सुनकर बड़ी अत्यंत प्रभावित हुई। यहाँ पर एक विशेष बात भी है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। उनका क्या है, उस धर्म में प्रतिष्ठित है वो, ये उनकी स्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर मेरे अंदर ये सारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये मेरे गुरु जी दे रहे हैं, उनकी वाणी को मैं बोल रहा हूँ। किंतु हम भी इस प्रकार की बातें बोलते हैं दीनता दिखाने के लिए, वो कपटता होती है। मेरे गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगा, जैसे रामानंद राय ने भी यही बोला। लेकिन ये जो है श्री रामानंद राय बोल रहे हैं, श्री हरिदास ठाकुर से महाप्रभु ने पूछा नाम की महिमा बताओ तो उन्होंने भी यही बोला। श्री कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं वो भी यही लिख रहे हैं, मदन मोहन जी जो लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगा, श्री रूप गोस्वामी सब कुछ यही उनका। लेकिन उनका जो है वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। हम भी इस प्रकार से बातों को सुन करके, पढ़ करके और उसी प्रकार का अनुकरण करते हैं, उसी प्रकार की बात बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि मैं दीनता दिखाऊंगा, उसमें मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, कि मेरा तो अपना कोई विचार ही नहीं है, जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं तो वही बोल रहा हूँ। तो इसलिए सब चीजों में ना विशेष विशेष विचार है, सब जगह ही। इसलिए भक्ति करने के समय आंख, नाक, कान, बुद्धि सब कुछ खुला रहना चाहिए। क्या कर रहे हैं, मन क्या कर रहा है, इस मन को कैसे प्रतिष्ठा चाहिए, किस प्रकार से प्रतिष्ठा का भोग कर रहा है। वैष्णवों के जो स्वाभाविक दीन वचन है उनका प्रयोग करके भी ये कैसे प्रतिष्ठा कर रहा है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस प्रकार से दो विचार इसमें,
फिर वो उनसे प्रार्थना करो कि जैसे आपकी स्वाभाविक दीनता है वैसी मेरी भी हो जाए, अथवा जब तक वैसी दीनता नहीं आती है तब तक अपना स्वाभाविक ही हरि कथा करो। कि गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे हृदय में प्रेरणा प्रदान करे, जिससे कि मेरे अंदर में कथा बोलने की सामर्थ्य हो। तो उससे क्या है, बुद्धि का अपना कुछ काम नहीं है, हम प्रार्थना करते हुए कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारा इस प्रकार के वचन बोल करके जो प्रतिष्ठा भोग है वो नहीं होगा। तो सब वैष्णवों का अलग अलग होता है, किसी में तो दोष देखना नहीं चाहिए, किसका भीतर में क्या भाव चल रहा है ये नहीं जान पाता। कोई यही वचन बोल करके प्रतिष्ठा की कामना भी रख सकता है, कोई यही वचन बोल करके दीनता का भाव भी रख सकता है, अर्थात दीनता के लिए प्रार्थना भी कर सकता है कि मैं उनके वैष्णवों के वचनों को बोल रहा हूं जिससे वो वैष्णव मेरे ऊपर कृपा करें और जिससे मेरे हृदय में वास्तव में वही भाव आ जाए। अभी तो वह भाव है नहीं, ऊपर से ही बोल रहा हूं, किंतु सच में मेरे हृदय में उस प्रकार के भाव आ जाए। तो कौन किस भाव से बोल रहा है ये हम जानते नहीं है, इसलिए किसी को दोष नहीं देखना चाहिए। ये किस लिए, ये शिक्षाएं अपने लिए है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है हमको तो पता है ना। मेरा मन क्या सोच रहा है कि मैं ऐसी बात बोल करके लोगों को सुनाऊंगा तो लोग सोचेंगे बड़ा दीनहीन है, उससे मुझे बड़ा प्रतिष्ठा मिलेगी। मेरे मन में क्या वो तो चल रहा है जो पता है ना मुझे, इसलिए सब सोचना चाहिए। और ये सत्य भी है, क्योंकि श्रील गुरुदेव भी यही बात बोलते थे। एक भक्त ने एक समय गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, हमारे मन में कभी कभी तो बड़े अच्छे विचार आते हैं और कभी कभी तो बड़े काम क्रोध मोह बड़े खराब गंदे गंदे विचार आते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से ही बताया कि देखो, जितने तुम्हारे हृदय में अच्छे विचार आते हैं वो सब मैं देता हूं, और जितने तुम्हारे अंदर में गंदे विचार आते हैं वो तुम्हारे अपने संस्कार हैं। तो यद्यपि ये बात तो सत्य ही है, सारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, सारे गुरुवर्ग ऐसा कहते हैं, किंतु अनुभूति की किसको है ये मैटर करता है। किसको इस बात की अनुभूति है कि मुझे जो मैं कुछ बोल रहा हूं वो विचार मेरे हृदय में जो प्रकट हो रहे हैं वो गुरु जी दे रहे हैं। जिसको अनुभूति है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी दीनता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भीतर से जो अभिमान ही कुछ नहीं रहा। जैसे मान लो मैं कथा बोल रहा हूं और मैंने तो कुछ सोचकर ही नहीं आया था, किसी विषय मुझे दिया गया और मैंने बोलना प्रारंभ किया और ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत विचार गुरुवर के प्रकट हो रहे हैं जो मैं सोचकर ही नहीं आया था पहले से बुद्धि से। तो मेरे अंदर क्या होगा, मुझे इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि ये तो गुरु जी करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था ये सब बातें। अब उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसकी अनुभूति के कारण उसकी गुरु वैष्णवों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, उसकी शरणागति भी बढ़ जाएगी और उसको इस चीज की उपलब्धि भी हो जाएगी कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सच में गुरु जी बुलवा रहे। क्योंकि बस उसके बाद में कथा बोली और थोड़ी देर के बाद में फिर मेरे अंदर वही काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य भरे पड़े हैं, फिर से मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, संसार के नरक में डूबा हुआ है। तो मुझे इस बात की अनुभूति हो रही है कि गुरु जी ने, देखो मैं वहां बैठा था तो गुरु जी ने बुलवाया मुझसे, और अभी मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये है जो अभी प्रकाशित हो रहा है। अब मेरे अंदर में कैसे गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अनुभूति का विषय है, ये थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल चीज है। और जो जितना ज्यादा गुरु वैष्णवों के प्रति शरणागत होगा, जो सेवा वृत्ति करेगा, उसके हृदय में ये सारे विचार वास्तविक रूप में अनुभव होंगे, उसी को अनुभूति होगी। बाकी तुम कितना भी माथा मारते रहो, दिमाग से ये चलेगा नहीं। दिमाग से इसमें से किसी भी चीज की तुम अनुभूति कर नहीं सकते हो। ये पूरा का पूरा 100% प्रैक्टिकल चीजें हैं, और जो इस प्रकार का प्रोसेस को ठीक प्रोसेस को फॉलो करेगा उसको अपने आप ही अनुभव दिखाई देगा। ये सब आंखों के सामने ऐसे जैसे वीडियो देखते हैं ना, ऐसे ये सारे के सारे जो वचन हैं वो ऐसे दिखाई देंगे। एक समय श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से बात करते हुए बताया, श्रील प्रभुपाद से किसी विशेष सेवा कार्य की प्रार्थना करने पर उन्होंने मुझसे कहा था, आप श्रीमन महाप्रभु तथा गौरी वैष्णव आचार्यों की वाणी का सदैव सर्वत्र प्रचार करें। जैसे हम लोग हैं कभी कभी
जैसे देखते हैं वैष्णव लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्या कहते हैं सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी उनसे प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु मेरे ऊपर भी आप कृपा करो, मैं भी ऐसी सेवा कर पाऊं। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरा वो प्रसंग नहीं दिया है, किंतु उसे समझ में आता है कि इसी प्रकार का श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोसाई महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मैं भी सेवा कर सकूं। तो श्रील प्रभुपाद ने उसने उपदेश दिया था कि तुम आप श्री महाप्रभु और श्री गौड़ी वैष्णव आचार्यों की वाणी का सर्वत्र प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, मैं तो संपूर्ण रूप से निरक्षर हूं, मैं कैसे प्रचार करूंगा? मैं तो संपूर्ण रूप से निरक्षर हूं, मैं कैसे प्रचार करूंगा? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आपने आज तक वैष्णवों के मुख से जो कुछ श्रवण किया है उसका ही कीर्तन करना, सदैव अनुकीर्तन करने का प्रयास करना। भगवान निष्कपट भक्त के हृदय में स्वयं प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद कोई सामान्य नहीं है, उन्होंने जो बोल दिया, और अगर कोई निष्कपट शिष्य है तो वो सारी की सारी शक्ति उनके वचनों के साथ ही साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हो गई। यही तो गुरु कौन है? जो गुरुत्व है जिसके अंदर। गुरुत्व का मतलब ही क्या होता है? यही होता है कि वो जिसके अंदर चाहे उसके अंदर वो गुरुत्व को प्रविष्ट करा देता है। श्रील प्रभुपाद गुरु हैं, उन्होंने अपने सारे शिष्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणों के द्वारा गुरुत्व प्रविष्ट कराया और उन्होंने सारे जगत में फिर प्रचार किया। ये चुंबक होता है, चुंबक क्या है? उसके पास में जितना भी तुम लोहा इत्यादि ले जाओगे सबको खींच लेगा, और धीरे धीरे अगर उससे तुम रगड़ते रहोगे तो क्या करेगा? वो जो लोहा है उसमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है, क्योंकि चुंबक में क्या है? गुरुत्व है। इसलिए गुरुत्व है तो वो दूसरे में भी गुरुत्व प्रकाशित कर देता है। अभी एक लोहे से दूसरे लोहे को रगड़ते रहो तो होगा? कितना भी घिसते रहो, कितना भी रगड़ते रहो, चुंबक आएगा उसमें? चुंबकत्व नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर गुरुत्व ही नहीं है, कहां से देगा दूसरे को? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब ऐसे बोला तो श्रील प्रभुपाद की उसी वाणी से अथवा कृपा निर्देश से, मैंने बताया ना कि जब गुरु शिष्य के निष्कपट सेवा भाव को देखते हैं तो उसके अंदर में वो सेवा करने के लिए जितनी प्रकार की शक्ति और जो कुछ भी वस्तुएं आवश्यक हैं वो सब संचार कर देते। साथ ही साथ भगवान भी ऐसे, ये जो भगवान ने बोला है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य विक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये किसके लिए बोला है? कभी विचार किया इस पे? किसके लिए बोला है ये उन भक्तों के लिए सामान्य रूप से तो बोला ही है कि जो भगवान के शरणागत हैं, संपूर्ण रूप से उनका भगवान देखभाल करते हैं, ये तो ठीक ही बात है। किंतु इसमें एक और भी विशेष विचार है कि भगवान की सेवा के लिए अगर किसी की हृदय में कुछ भी इच्छा होती है तो क्या करते हैं? भगवान उसको सारी की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा देते। देखो श्रील प्रभुपाद को किसी भी गुरुवर का उदाहरण देख लो। श्रील प्रभुपाद ने 100 क्या कहते हैं, जब 100 करोड़ नाम यज्ञ किया उसके पश्चात में उनके पास न तन बल है, न धन बल है, न जन बल, कुछ भी नहीं है, किंतु महाप्रभु ने सारी व्यवस्था करी कि नहीं? कितने कितने कैसे कैसे योग्य शिष्य उनके पास अपने आप खींच कर, जैसे बताए ना चुंबक के पास सब अपने आप खींचे चले आते, ऐसे उनके पास सब आ गए। धन कहां से आया? क्या वो नौकरी करने गए थे? क्या व्यवसाय किया था उन्होंने? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस एक ही इच्छा करी, क्या? मैं महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूं, बस। तो जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, जिस क्षण वो गुरु और वैष्णवों, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा की इच्छा करते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान उनके लिए सारी की सारी व्यवस्था कहां कहां से कैसे कैसे आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। और जो इस प्रकार से करेंगे उनको ये बात अनुभव भी होगी, उपलब्धि होगी, इस बात साक्षात देखोगे तुम अपने जीवन में कि मैंने इस प्रकार से हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए निष्कपट भाव से, अर्थात कुछ कामना से नहीं कि मैं इनकी सेवा करूं, बदले में ये मुझे प्रतिष्ठा देंगे, ये मुझे शाबाशी देंगे, ये होगा वो होगा, मेरा नाम होगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन निष्कपट भाव से तुम इस प्रकार से हृदय में इच्छा करो और देखो व्यवस्था होती कि नहीं, बिल्कुल होनी। शास्त्र के वाणी वचन शास्त्र का बिल्कुल ही 100% से भी ज्यादा सत्य है, उसमें 0.001% का भी फॉल्ट नहीं है, दोष नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सत्य है।
बस हमको अनुभव क्यों नहीं होता, उपलब्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है वैसा, और दूसरा हम ऐसे निष्कपट भी नहीं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने के पास में जो कुछ भी आया वो सब किसने अरेंज किया? महाप्रभु ने। क्यों अरेंज किया? क्योंकि उनकी महाप्रभु की सेवा करने की इच्छा है, इसलिए अरेंज किया। प्रभु को तो इसमें आनंद आता है, देखे मेरा भक्त कैसे कैसे सेवा करता है। और हमारे परम गुरुदेव का उदाहरण देख लो, सारे गुरुवर का उदाहरण देख, परम गुरुदेव का उदाहरण देख लो। चैतन्य मठ उन्होंने छोड़ा, मूल मठ, उनके पास में कुछ भी नहीं था, कुछ भी लेकर के नहीं आए, और साथ में कोई एक दो लोग नहीं तो 25-30 लोग थे साथ में, सब उनके गुरु भ्राता लोग। अब इतने सारे 30 लोगों के लिए कैसे चलाएंगे? हाथ में कुछ भी एक पैसा भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसी स्थिति थी कि एकादशी के दिन में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो निर्जला व्रत कर रहे हैं। परम गुरुदेव ने सबको बोल दिया हम आज निर्जला करेंगे। और उसी समय वैष्णव आए, और परम गुरुदेव ने अंदर में क्या इच्छा करी? क्या इच्छा करी कि मेरे गुरु भ्राता आए हैं वैष्णव, और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, किंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो भगवान की, देखो शक्ति, देखो। साथ ही साथ गौरैया पक्षी आ गया। वो गौरैया पक्षी पोटली लेकर के आया। वो गौरैया पक्षी का जानता है क्या कुछ? वह पक्षी की बुद्धि होती है कि ये पोटली में पैसा है, इसको मुझे ले जा करके और यहाँ महाराज जी तक पहुंचाना है, जानता है कुछ? सब भगवान कर रहे हैं, हृदय में प्रेरणा दे करके। हुआ कि नहीं? फिर थोड़ी देर बाद में 100 रुपए का मनी ऑर्डर भी आ गया, श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी ने भेजा। तो क्या है? योग क्षेम महाम्यम हो रहा है कि नहीं? लेकिन किस लिए हो रहा है? अपने भोग के लिए करते तो नहीं होता, कभी नहीं होगा। इसलिए हमारी समस्या यही, हम अपने भोग के लिए इच्छा करते हैं, इसलिए भगवान जगत, फिर भी भगवान कभी कभी पूरा भी कर देते हैं, किंतु यही वंचना है, इस बात को समझना पड़ेगा। अपनी इच्छा कर रहे हैं भोग के लिए और भगवान उसको पूरा कर रहे हैं, तो और उसको हम कृपा मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी वंचना हो गई। भगवान ने क्या दिया? भुक्ति मुक्ति दिया, भक्ति लुकाई। अर्थात भुक्ति मुक्ति तो दे दी तुमको, लेकिन भक्ति को बचा करके रख लिया। कल हम काकभूषणी की कथा सुना रहे थे। जब काकभूषणी के सामने भगवान प्रकट हुए तो कह रहे हैं कि बता, मैं तुझसे कहूँ तू बहुत बुद्धिमान है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तू बता तुझे क्या चाहिए? तुझे स्वर्ग दे दूं, ब्रह्मा बना दूं, मोक्ष दे दूं, वैकुंठ दे दूं, क्या दे दूं? तू बता। मेरे लिए कोई चीज ऐसी तो है नहीं जो भगवान दे नहीं सकते। तुझे क्या चाहिए? वहां काकभूषण जी ने बताया, प्रभु आप बड़े चतुर हैं, आपने सब कुछ बोला पर भक्ति नहीं बोली। ये दे दूं, वो दे दूं, 100 चीजें बता दी, किंतु भक्ति की बात नहीं की। प्रभु मुझे तो भक्ति चाहिए। तब भगवान ने बोला, कौआ तू है तो कौआ, लेकिन बड़ा कौआ क्या बड़ा नीच पक्षी माना जाता, लेकिन बड़ा चतुर है, तूने वो वस्तु मांग ली जिसके मैं वशीभूत होता हूँ। इसलिए भगवान शायद किसी के वशीभूत नहीं होना चाहते। जो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भाव भक्ति के 2 लक्षण बताए, मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभ। वहां पर बताया भाव भक्ति सुदुर्लभ है। क्यों है? क्योंकि भगवान सहज ही किसी को नहीं देते हैं। उसमें श्लोक आया है, राजन पति गुरुअलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वम च किंकरो अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचित स्मरण भक्ति योग। हे राजन, किसको कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित महाराज को, कि जो भगवान है कि ये यदुवंशी, ये बात क्यों बोली भगवान ये सुखदेव गोस्वामी पाद? क्योंकि परीक्षित महाराज को ना थोड़ा दुख हुआ कि ये जो भगवान है ये यादव इस जगत में धन्य है, क्योंकि इनके किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के कुछ संबंधी हैं, किसी के राजा हैं, तो ये यदुवंशियों का इनके बड़ा संबंध है। और हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर तो भगवान की कोई कृपा ही नहीं है। जब परीक्षित महाराज को इस प्रकार से क्षोभ हुआ हृदय में, दीनता बस, उनके ऊपर तो कैसी कृपा है। अरे उनको तो गर्भ से ही रक्षा किया भगवान ने, उनका नाम ही तो इसलिए परीक्षित पड़ा। किंतु ऐसे दीनता पूर्वक कहा जब, तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने बोला कि देखो राजन, तुम चिंता मत करो, देखो जो ये यादव है इनके भगवान क्या है, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के संबंधी हैं, किसी के राजा हैं, सब है ना। किंतु इतना होने पर भी भगवान अपने भजन करने वालों को भी मुक्ति दे देते, भक्ति नहीं देते। इसलिए तुमको तो भक्ति मिली है, तुम क्षोभ क्यों करते हो?
तुमको तो भक्ति मिली है, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि मोक्ष जो भाव भक्ति है वो मोक्ष लघुता करता सुदुर्लभा। सुदुर्लभा क्या, एक तो ये भगवान शीघ्र ही किसी को देते नहीं, दूसरा भगवान शीघ्र किसी के वशीभूत नहीं होना चाहते। किसके वशीभूत होंगे? उसी के वशीभूत होंगे जिसके हृदय में अपने भोग की कोई कामना नहीं तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो भगवान से ही अपनी काम करवाएगा, भगवान को नौकर ही बना देगा वो। इसलिए भगवान पहले खूब अच्छे से चेक करते हैं, जांच लेते हैं पूरी भीतर बाहर से सब प्रकार से कि इसके अंदर अपनी कोई कामना तो नहीं। जब देख लेते अपनी कामना कोई नहीं, तब उसके वशीभूत हो जाते हैं, फिर वो जो इच्छा करता है वो पूरी कर देते हैं। और परम गुरुदेव का उदाहरण दिया। फिर परम गुरुदेव के उसके बाद में देखो, एक फूटी कौड़ी लेकर के नहीं आए चैतन्य मठ से, और कहाँ उन्होंने क्या साम्राज्य स्थापित कर दिया। गौड़ी वेदांत समिति, कितने सारे मठ, सारे विश्व में प्रचार। हमारे गुरुदेव का ही देख लो, फिर देवानंद मठ छोड़ करके आए, वो भी कुछ लेकर के नहीं आए, और उनका देखो क्या वैभव है। तो इस प्रकार से जो अनन्या चिंतयन्तो माम जो बताया, योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान किसका योग क्षेम वहन करेंगे? जो कि भगवान की सेवा की वासना रखता है, भगवान भक्त हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए जो इच्छा करता है। और ऐसे भक्त को अगर कभी अपने शरीर के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है तो उसका भी भगवान करते ही है, वो तो गौण रूप में है ही है। तो इसलिए श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी ने ये बात बताई कि प्रभुपाद ने ऐसे बोला तो उनकी कृपा से ही मेरे अंदर में आज क्या है, मुझे सारे ग्रंथों के नाम, श्लोक, पृष्ठ संख्या, श्लोक संख्या, ये सब भी याद रहता है कि कौन सा श्लोक कहाँ पर कौन से पेज पर है, उनको वो भी याद रहता था। और खुद तो पढ़े ही नहीं है, देखो आश्चर्य की बात क्या, खुद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सब याद है। और दूसरे को जब बताते हैं कि ठीक है तुमको प्रमाण देखना, ये किताब गीता खोलो, ये 420 पेज पे जाओ, वहां पर ये तीसरा श्लोक देखो क्या लिखा है यहाँ, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता। तो महाराज को पेज वेज सब कुछ याद है, लेकिन उसको ये पता नहीं महाराज तो पढ़े भी नहीं है, इसलिए तुमसे खुलवा रहे। यही देखो कितने आश्चर्य की बात है, गुरु कृपा इसको कहते हैं। गुरु जी का महिमा सुन लेना, उसमें आया देखो, मधु दीदी को एक बार विद्वत सभा में बोलने के लिए खड़ा किया था गुरुदेव ने, और उन्होंने जो बोला, यही कैवल्यम एकम प्रयोजनम, यही विषय था। उन्होंने जब बोला तो वहां पर जो उपस्थित विद्वान थे, जो ब्रज के बड़े बड़े पंडित, वो उसी सभा में उस मंच के ऊपर से ही बोले, देखो ये है गुरु कृपा, अर्थात गुरु के अंदर कितनी शक्ति है। जो वर्णन आया है ये कोई ऐसा ही नहीं आया, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। यहाँ पर जो अंत में आया, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि, ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव सूत गोस्वामी पाद जी यहाँ वंदना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, कि ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ जो समस्त भूतों के हृदय में है। उनके अंदर कैसी शक्ति है कि जब व्यास जी कह रहे हा पुत्र, तो उनकी ओर से वृक्ष, सुखदेव गोस्वामी की ओर से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, कौन पुत्र, किसका पुत्र, कैसा पुत्र। तो ये वृक्ष जो है ये कौन है, हम लोग सभी जानते हैं, ये तो स्थावर है, एक जगह पर स्थित रहते। और चेतनता की दृष्टिकोण से क्या है, सबसे नीचे आच्छादित चेतन है। और व्यास जी के बात का उत्तर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें जो मुनि है ना सुखदेव गोस्वामी, वो उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो आच्छादित चेतन के अंदर भी प्रवेश करके उससे भी बुलवा सकते हैं। कोई बड़ी बात है क्या। महाप्रभु की लीला में तो कितना देखा गया, जो शेर है, जो सांप है, जो हिरन है, वो सभी तो हरि बोल कर रहे हैं। तो वो क्या, ये ऐसे मत समझे कि वो शेर फुस फुस कर रहा है, तुमने उसको हरि बोल समझ लिया, ऐसा नहीं है। हरि बोल स्पष्ट ध्वनि है वो। क्या महाप्रभु के लिए कुछ भी असंभव है क्या। तो वो जो है वो भी तो महाप्रभु के ही प्रकाश है। साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, साक्षात भगवान के प्रकाश है, उनकी जो शक्ति उसमें संदेह क्यों करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु के अंदर इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जब मठ में आए थे, उस समय श्रील प्रभुपाद ने उनको सेवा दिया कि तुम इसमें पत्रिका का काम करना। तो उन्होंने इस समय बोला
कि प्रभुपाद मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं है, इसमें क्या क्या करना है वो मुझे पता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बस सीधे बोल दिया तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो जो जिस समय तुमको जैसी जैसी सेवा की जरूरत पड़ेगी वो तुम्हारे हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। और वो तब से लेकर के श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज 100 वर्ष तक अपने अंतिम समय तक वो सेवा करते रहे। कभी किसी से कुछ पूछने की जरूरत पड़ी कि गए थे कि वहां कि मैं ये बंगला भाषा सीखूंगा, कि मैं इंग्लिश भाषा सीखूंगा, कि ये करूंगा, कि कुछ करना पड़ा? जब हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के हृदय में वासना होगी निष्कपट भाव से, तब उस प्रकार की जो योग्यता है और उसके लिए अन्य अन्य जो भी चीजें चाहिए वो सब की सब अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। यही विशेष बात है। यहाँ पर इतना बड़ा उदाहरण है, और इससे ज्यादा क्या उदाहरण दे कि जो व्यक्ति निरक्षर है वो भी श्लोक संख्या, पृष्ठ संख्या और ग्रंथ का नाम वो सब भी जानते हैं। हम तो कुछ भी याद नहीं रहता, हम तो बहुत पढ़े लिखे, कुछ भी याद नहीं रहता, कहाँ क्या पढ़ा था कुछ पता ही नहीं। यह है गुरु कृपा। एक समय श्रील भक्ति प्रकाशानंद गोस्वामी महाराज ने जब कुछ अस्वस्थ लीला प्रकाशित की, एक ब्रह्मचारी उन्हें वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उन्हें कुछ औषधि दी, वे मठ में लौट आए। अगले दिन प्रातःकाल उस ब्रह्मचारी ने श्रील आनंद गोस्वामी महाराज से पूछा, महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है? श्री महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक बताया, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। क्या कह रहे हैं? न जायते, ये जो जीवात्मा है उसका जन्म नहीं होता। म्रियते, ये मरता भी नहीं है। कदाचित न भूत्वा भविता, भूत्वा मतलब इसकी उत्पत्ति या वृद्धि या फिर इस प्रकार से इसका ये सब भी नहीं होता है। अजो अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वत है, पुराणो प्राचीन है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा तुम क्या मुझे समझते हो? तुम क्या ये शरीर समझते हो मुझे? तुम्हारी इस प्रकार से बुद्धि क्यों है? मैं तो जीवात्मा हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी बात कौन बोल सकता है? ये बात बोलना तो बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग भी ऐसे डायलॉग बोल सकते हैं ये सुन करके, किंतु हम फिर क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद कराएंगे, यहाँ दर्द हो रहा है, थोड़ी दवाई ले आओ, थोड़ी सिकाई कर दो, थोड़ी मालिश कर दो। समझ गए? तो हमारा क्या है? हमारा सब चीज में कपट है। ये श्लोक बोलने में भी कपटता है, क्योंकि ऊपर से तो बोल दिया कि ये समझे कि हाँ प्रभु जी को पूरा प्रतिष्ठित है आत्मधर्म, और बाद में फिर रो रहे पकड़ के कमर। लेकिन ये लोग क्यों है आत्मधर्म में? स्वाभाविक रूप से निकलता है इनको ऐसे कुछ करके बुद्धिपूर्वक बोलना नहीं पड़ता है, क्यों सब आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। फिर भी फिर महापुरुष लोग तो जो लीला करते फिर उसका सामंजस्य कैसे होगा? माधवेंद्रपुरी पाद जैसे व्याकुल है, अन्य अन्य गुरुवर्ग को भी देखते हैं, रोग विद्या व्याधि इत्यादि है, और वो क्रंदन भी कर रहे हैं या फिर करा रहे हैं, फिर कैसे सामंजस्य करना पड़ेगा? तो वो सब लीला है, अलग अलग प्रकार की। अभी बताया था ना, अलग अलग प्रकार के वैष्णव अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग लीला करते हैं। इसलिए दोनों की लीलाओं को ऐसे आपस में जोड़ना नहीं है। विशेष रूप से गुरुवर्ग जो अस्वस्थ लीला करते हैं वो शिष्यों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा भी है, और शिष्यों की परीक्षा दोनों एक साथ होती है। कृपा क्यों है? क्योंकि देखो गुरु जी क्या है, वो तो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है, उनसे उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम सेवा क्या करोगे? तो तुम पर कृपा करने के लिए वो क्या करते हैं? बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं, अब क्या है, तुमको तो करना ही पड़ेगा। उनके कपड़े भी धोने पड़ेंगे, उनके लिए रसोई बनाना पड़ेगा, दवाई लाना पड़ेगा, उनको सोना जगना खिलाना पिलाना और मलमूत्र इत्यादि त्याग कर सब करना पड़ेगा। ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है। किंतु कृपा तो है, लेकिन किसके लिए है? जिसकी मर्त्य बुद्धि नहीं है। इसलिए जो नए नए लोग जो हैं, जिनका अभी मर्त्य बुद्धि है गुरु के प्रति, जो सिद्धांत में प्रतिष्ठित नहीं है, उनको दूर ही रहना चाहिए। उन लीलाओं से दूर से प्रणाम करना चाहिए। दूसरी सेवा करो, नहीं तो अपराध करोगे।
तो इसलिए उस समय परीक्षा भी लेते हैं कि कौन से शिष्य की मेरे प्रति कैसी बुद्धि है। उस समय परीक्षा हो जाती है। बड़े बड़े लोग जो 20-20 साल तक गुरुजी के साथ में रहे, अंतिम समय उनको देख करके कहते अरे गुरुजी ने इतना भजन किया, जब इनकी ऐसी अवस्था है तो हमारी कैसी होगी। बस परीक्षा हो गई, परीक्षा में तुम फेल हो गए। और दूसरे भी लोग हैं जिन्होंने के गुरुजी के प्रति इस प्रकार से मर्थ बुद्धि नहीं की, जो लीला वो कर रहे हैं उसमें उनकी सहयोग किया और उनको गुरु कृपा प्राप्त हो गई, उनको गुरु कृपा प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से श्री ईश्वरपुरीपाद और श्री रामचंद्रपुरी दोनों का ही उदाहरण है। माधवेंद्रपुरीपाद के दोनों शिष्य हैं। ईश्वरपुरीपाद को तो कृपा प्राप्त हुई और रामचंद्रपुरी की क्या हुई, उनकी वंचना हुई। वह ब्रह्मचारी उनकी बात सुनकर के निर्वाक हो गया तथा उसने मुझसे आकर के कहा, इनसे तो साधारण व्यक्ति की भांति कुछ पूछना भी विपदजनक है। इनसे बातचीत करने से पहले बहुत कुछ सोच समझ कर जाना ही उचित है। बद्ध जीव है वो क्या ऐसे ही है। एक समय श्री भक्ति प्रकाशानंद गोस्वामी महाराज हमारे वृंदावन स्थित श्री चैतन्य गौरी मठ में रात्रि में कुछ देरी से पहुंचे और वृंदावन मठ के मठाध्यक्ष श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज ने उन्हें प्रसाद परिवेशन किया। श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जब उनसे दूध के लिए विषय में जिज्ञासा की तब श्री भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज ने उनसे कहा कि महाराज दूध तो समाप्त हो गया है, मुझे आपके आने की जानकारी नहीं थी, अन्यथा मैं पहले से ही दूध अलग से बचा कर रख लेता, आप मुझे क्षमा कीजिए। उनकी बात सुनकर श्री नारायण महाराज जी ने कहा, अरे क्या माधव महाराज के मठ में दूध नहीं है? उनकी यह बात सुनकर श्री पुरी महाराज तो घबरा गए और शीघ्रता पूर्वक किसी चाय वाले की दुकान से दूध लाकर उन्हें दिया। दूध को देखकर श्री अरण्य गोस्वामी महाराज ने श्री पुरी महाराज से कहा, अब अचानक दूध कहां से आ गया? और ये शिक्षा प्रदान की वैष्णव के द्वारा किसी वस्तु के मांगने पर उसकी व्यवस्था हेतु प्रयास किए बिना केवल समाप्त होने की बात कहना उचित नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं ब्रह्मचारियों के अंदर, ये वृत्ति तो सबके अंदर ही है कि कुछ बोला नहीं है तो प्रभु जी है नहीं। अरे चेष्टा तो करो, कुछ प्रयास तो करो। अगर वो वस्तु नहीं है तो क्या बाजार बंद हो गए? क्या पैसे का अभाव है? मैंने क्या बताया, मैंने तो खुद देखा अपने, मेरे को 10 वर्ष का मठवास का अनुभव है। जिस समय तुम सेवा की बात सोचोगे उस समय कैसे वो वस्तु अपने आप ही उपलब्ध हो जाती है। अगर वो वस्तु उपलब्ध नहीं है तो पैसा आ जाता है। मान लो कि कोई वैष्णव आने वाले हैं और उनको कुछ वस्तुएं चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं सोच रहा हूं उनके लिए वो वस्तु चाहिए, दवाई इत्यादि मान लो, और मैं सोच ही रहा हूं कि उनके लिए दवाई मैं ले आता, पैसे होते तो, नहीं तो वो तो पैसा देंगे ही। लेकिन मेरे मन में क्या आया कि मैं उनके लिए, मेरे पास पैसा होता तो मैं दवाई ले आता, उनको पैसा क्यों लूं उनसे। वो इतना सोचने के साथ ही साथ कोई आकर के अपने आप ही पैसा दे करके चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार की जब तक वृत्ति नहीं होगी तब तक भगवान भी हमारे लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, वैष्णव भी व्यवस्था नहीं करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं करेगा, सब तुमको खुद ही करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के मन में ही सब समय संदेह उत्पन्न होते हैं, पता नहीं मेरा मठ में क्या होगा, कोई देखेगा कि नहीं बुढ़ापे में, कोई ऐसा होगा वैसा होगा। किंतु जो इस प्रकार से जिनको अनुभूतियां हैं कि जब हम दूसरे वैष्णवों के लिए जो भी सोचते हैं उनकी सेवा के लिए ठाकुर जी साथ ही साथ व्यवस्था कर देते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या भगवान ने जो बताया, क्या भगवान अजीत ने अपने भक्तों की जो रक्षा करने का प्रण है वो क्या त्याग दिया क्या? भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है ये कि फिर हम क्यों कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान, कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। अरे जब भगवान अजीत ने इस प्रण को तोड़ा नहीं है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, तो फिर तुम धन के मद में अंधे लोगों के हाथ आगे क्यों गिड़गिड़ाते हो? उनकी चापलूसी क्यों करते हो? उनका भजन क्यों करते हो? भजन मतलब चापलूसी। अर्थात जो करोड़पति आदमी है उसके लिए तो सारी व्यवस्था करेंगे, जो निष्किंचन वैष्णव है उससे दूर रहेंगे, उसकी कोई सेवा मतलब नहीं। क्यों कि ये तो करोड़पति है, कल को हमको जब बीमार होंगे तो कौन देखेगा मठ में? ये करोड़पति है, इसलिए हम करेंगे तो ये हमारे लिए व्यवस्था कर देगा इलाज के लिए। और कोई हमको चीज वस्तु चाहिए होगी तो ये करोड़पति है, ये व्यवस्था कर देगा। इसलिए जब वो आएगा उसके लिए तो अच्छे से रहने की व्यवस्था, रूम
उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था, वहीं पर ले जा करके उनकी सेवा करो। वो जा रहे तो उनको छोड़ करके आओ, उनकी सेवा करते रहो। कस्मात भजन्ते कवयो धन दुर्मदानदा। साधुओं के लिए क्या ये आचरण है? तो फिर तुम घर में जाकर ही नौकरी करो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये भी तो नौकरी है, ये भी तो नौकरी है। तुम ये क्या कर रहे हो? धन के मद में जो अंधे व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो। तो इसमें दूसरा विचार भी है। ये किसके लिए कहा? जब हमारे हृदय में ऐसे भाव हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा तब, लेकिन हमारे अंदर ऐसे भाव नहीं। इसी को देख करके बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। जो निष्किंचन वैष्णव है वो भी उनको वैष्णव समझ करके सेवा कर रहे हैं, किसने हमारे गुरु जी की बड़ी सेवा करी। जैसे हमारे पास भी मठ में बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे जो धनी हैं और उन्होंने गुरुदेव की बहुत सेवा करी है, हम उस भाव से सेवा कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। तो तुमको सब समय समझना पड़ेगा मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में इनसे कोई अपेक्षा तो नहीं चल रही है कि ये मुझे कुछ देंगे, कुछ मुझे वस्तु की जरूरत पड़ेगी तो ये देंगे। ऐसा है तो ठीक नहीं है, तो सुधारना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो वैष्णव हमसे कुछ मांगते हैं तो उनके लिए यथायोग्य चेष्टा तो करो। मैंने कितनी बार देखा है, कुछ बोलते हैं कुछ चेष्टा ही नहीं करते, बस ये नहीं है, फिर हम खुद ही कर लेते हैं। तो ये ऐसा वैष्णव बोलते भी हैं तो इसको सब समय समझना चाहिए कि हमको सेवा का सुयोग प्रदान कर रहे हैं। क्या जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके हृदय में प्रभुपाद निरक्षर होने पर भी सारे शास्त्र प्रकाशित कर रहे हैं, क्या वो दूध के लिए रोएगा? क्या इतनी भी हमारे बुद्धि नहीं आती क्या? ऐसे व्यक्ति को दूध चाहिए, वो यहाँ जगत में दूध पीने के लिए आया, वो वहां पर चीज जगत में कृष्ण के साथ में दूध उनको मिल जाता है। तो ये बात हमको कब समझ में आएगी? जब इस प्रकार से हमको सेवा वृत्ति रखेंगे, जब ऐसे साधुओं का संग करेंगे कि वास्तव में वैष्णवों को कुछ नहीं चाहिए। अपने मन से ये भ्रम निकाल दो हम कि वैष्णवों को किसी चीज की जरूरत है। कृष्ण उनके लिए खुद व्यवस्था करके जाएंगे। किंतु हम बार बार भगवान से हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, प्रभु हमारे ऊपर। जब भगवान के सामने इतना गिड़गिड़ाते हैं तो भगवान को भी थोड़ी दया आ जाती है कि चल ठीक है तेरे ऊपर कृपा करता हूँ, देख चल वैष्णवों के पास भेज दिया, जा इनकी सेवा कर, ऐसी कृपा होगी। हम वहां इतनी कृपा 1000 लाख बार गिड़गिड़ाया भगवान के आगे, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके वैष्णवों के पास भेजा, अब उनकी सेवा नहीं करेंगे। और भगवान के सामने जाकर प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, तो क्या करेंगे? भगवान लात मार के मठ से भगा देंगे कि यही कृपा है तेरे ऊपर। तो ये कृपा करके दे रहा हूं मैं वैष्णवों की सेवा, उसको तो तू करना नहीं चाहता है, बार बार आकर के नाटक करता है, कृपा करो कृपा करो। क्या कृपा करो? क्या कृपा करे भगवान? यही तो सबसे बड़ी कृपा है जो वैष्णवों की सेवा प्रदान की है, इसको तुम करना नहीं चाहते और कृपा कृपा बोलते हो। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में पहुंचा एक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति था, कहता है बाबा जी महाराज कृपा करो, बाबा जी महाराज कृपा करो। उन्होंने अपनी लंगोट उतार के दे दिया, ले कॉपी पहन ले, यही कृपा है। भागा डर के मारे। अरे वो तो कृपा करना चाहते, तुम तो ग्रहण करना नहीं चाहते, ऊपर से कपट खाली। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी उदाहरण दिया करते थे। जगन्नाथ मंदिर में एक व्यक्ति जाता था, क्या बोलता था? मत पापोस्मि पापात्मा है, मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, मेरे समान जगत में दूसरा कोई पापी नहीं है। अब ये बोलता है रोज जगन्नाथ जी के आगे। भगवान भी बड़े, वो भी क्या है, कौतुकी वो भी बड़े कौतुकी, उनको भी सब खेलने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा भी मैं नाटक सबके जगत के सामने दिखाता हूँ कि तू कितना बड़ा पापी है, रोज रोज मेरे सामने आकर के कपट करता है। भगवान तो सब भीतर ही बैठे हैं, जानते हैं। उन्होंने क्या किया, एक दिन एक साधु के हृदय में प्रेरणा दे दी। साधु ने कहा वो पापी इधर आ। बस ये सुनते ही तो उसका खून खोल गया, कह रहे तू अपने आप को बड़ा साधु समझता, मुझे पापी बोलता है। साधु ने कहा भाई मैं थोड़ी पापी बोलता हूँ, तू तो खुद ही बोलता है अपने आप को रोज रोज आगे जगन्नाथ जी के आगे पापोस्मि पापात्मा ये वो, मैंने बोल दिया तो क्या हो गया? तो कपट प्रकाशित हो गया। उसी प्रकार से हम भी ठाकुर जी से कहते हैं, वैष्णव से कहते हैं, पैर पकड़ लेंगे, माथा रगड़ेंगे उनके चरणों में, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। उन्होंने कहा ठीक है ये सेवा करो ना, ये नहीं होगी। फिर दूसरे दिन कृपा करो कृपा करो कृपा, फिर सेवा दे दिया, ना ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है। तो कृपा तो हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब कृपा भगवान करते हैं तो हम उसको ग्रहण करना ही नहीं चाहते। तो कपटता का त्याग नहीं करोगे जब तक कृपा नहीं होगी।
तुम लाख बार, करोड़ बार, अनंत जन्मों तक जगन्नाथ की चौखट पे ऐसे माथा रगड़ते रहो, माथा रगड़ते रगड़ते माथे से खून निकलने लगेगा तो भी कृपा नहीं होगी, क्योंकि कृपा वही है। वो तुम्हें साधु के पास भेजेंगे, उनकी सेवा करो ढंग से, निष्कपट होकर के, जगन्नाथ पे तुम्हें अपने निज गणे गणनाम विदेही, अपने गणों में शामिल कर लेंगे। और तुम ऐसे बकबक करते रहोगे उनके सामने, तो वो क्या है, वो प्रभुपाद जी क्या है, गति वंचित वंचक अचिंत्य पदम, वंचकों के भी वंचक है वो, इसलिए उनसे कुछ कपट नहीं चलेगा। शुद्ध भक्तों के आचरण का अनुकरण करना अनुचित। एक समय जब श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोसाई महाराज जी को कृष्णनगर से मायापुर जाने वाली बस में बैठाने के लिए गए थे, उनके बस में चढ़ते समय परिचालक ने टिकट खरीदने के लिए कहा। वो बताया ना, ये सब चीजें क्या नेचुरल है, जिसके अंदर जो है वो वैसा ही आचरण करेगा, वो तो उसके लिए दोष नहीं है। विपर्यस्त दोष है, दूसरे को तुरंत दोष लग जाएगा साथ ही साथ। परिचालक की बात सुनकर श्री अरण्य गोसाई महाराज ने उससे क्रोधित होकर क्या कहा, क्या टिकट, किसकी बस है? जैसे मैंने बताया था ना, श्री स्वामी महाराज जी का सुबह उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा ये कार हमारी है, ये जो तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो भी हमारी है। सोचे हुए कैसे, ये साधु क्या बोल रहा है बाबा, हमारी संपत्ति को अपने बोल रहा है? कहते हाँ, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है और हम कृष्ण के सेवक हैं। पिता की संपत्ति किसकी होती है? पुत्र की होती है, पुत्र की होती है सारी संपत्ति, तो हम उनके पुत्र हैं, इसलिए सारी संपत्ति हमारी है। तुम तो चोर हो, तुम लेकर के बैठे हो उसको। उसी प्रकार से श्रीलारण्य गोसाई महाराज ने कहा, ये बस किसकी है? भगवान की है। किराया कौन देगा? तुम किराया दोगे। किससे किराया लेगा? असुरे लुटिया। बड़ा अच्छा बात बोल, असुरे लुटिया खाए कृष्णेर संसार। ये असुर सारा कृष्ण के संसार को लूट लूट करके खा रहे हो तुम लोग, मेरे कृष्ण का सब कुछ है, यह बस भी उन्हीं की है, मैं उनका साधारण सेवक नहीं हूं, प्रीति पूर्वक सेवा करने वाला दास हूं। हम लोग तो इसको भी सोचेंगे, अरे महाराज को बड़ा अहंकार है, किंतु नहीं, अहंकार नहीं है, एक उनका वो अभिमान है, स्वरूप वाला अभिमान भी होता है। जैसे गुरुदेव भी कभी कभी आवेश में आकर के कह देते थे, हम राधा जी के दास हैं, कृष्ण से क्यों डरेंगे? तो ये उनका वास्तविक स्वाभाविक आवेश होता है। इसको अगर हमने उसको अभिमान इत्यादि सोच लिया तो महत अपराध हो जाएगा। उनके अंदर वो स्वाभाविक रूप से आता है। तो हम उनके प्रीतिपूर्वक सेवा करने वाले दास हैं, तुम मुझे टिकट खरीदने के लिए कहोगे, इसके विपरीत तुम्हें मुझसे अंततः कुछ न कुछ कृष्ण सेवा, तुम मुझे टिकट दो, कोई पैसा दो, जिससे मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। इस प्रकार से परिचालक को डांट फटकार लगा करके बस में जाकर बैठ गए। हमें शिला यहाँ पर महाराज जी शिक्षा देते हैं कि हमें शिला अरण्य गोसाई महाराज जी के आचरण का स्वप्न में भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। अभी तो वो बस वाला कंडक्टर उनसे तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे तो थप्पड़ दे देगा, सीधे थप्पड़ दे के उतार देगा। वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है, कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने अगर यही काम किया तो तुम्हारी स्थिति कैसी हो जाएगी पता है? जो ब्राह्मण अनुकरण कर रहा था हरिदास ठाकुर का, हरिदास ठाकुर ने जब देखा तो उनको तो लीला की स्फूर्ति हो गई, कालिया दमन लीला की। जब सपेरे को नृत्य करते हुए देखा तो कालिया दमन लीला की स्फूर्ति हो गई और वो भी नृत्य करने लगे। तो सपेरे का तो नृत्य बंद हो गया, सब हरिदास ठाकुर का नृत्य देखने लग गए। और जब उनका नृत्य बंद हुआ, सबने उनकी चरण धूलि माथे से लगाई। तो वहां ब्राह्मण भी था, हमारे जैसा कपटी ब्राह्मण, उसने देखा कि ये मुसलमान है, उसके बाद भी इसको इतना सम्मान कर रहे लोग, चरण धूलि ले रहे हैं, और मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा कितना सम्मान होगा। उसने भी क्या है, बस थोड़ी देर के बाद उसने भी ऐसे नाचना शुरू कर दिया, जमीन में लोटपोट ऐसे करना शुरू कर दिया। वो सपेरे ने उठाया डंडा और दे पीठ पे धनाधन धनाधन, सारी प्रतिष्ठा मिल गई। कारण क्या है? कारण है एक व्यक्ति जो स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित है, उसके लिए कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, वैसे ही जीवों के हृदय प्रेरणा देंगे, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। और वही काम तुम करोगे तो कुटाई होगी और वापस आ जाओगे, साधुओं का नाम भी अलग से बदनाम होगा। तो इसलिए ये सब चीज बताया, अधिकार की बातें हैं। महाराज जी का अधिकार बहुत ही उन्नत है, वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है, उनका अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और बता देता हूं,
एक समय श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी कृष्णनगर स्थित चैतन्य गौड़ी मठ में कुछ दिनों के लिए रहे और वहां से एक दिन वे प्रातःकाल मायापुर के लिए चल दिए। उनके श्रीधाम मायापुर पहुंचने से पहले मैंने उन्हें गुरु महाराज जी की भजन कुटीर में रहने के लिए कहा। उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली। वे अपनी काठ की बनी पादुका को गुरु महाराज की भजन कुटी के बाहर वाले बरामदे में उतार करके भीतर चले गए। कुछ समय पश्चात गर्म जल के स्नान करने के पश्चात में भजन कुटी से बाहर निकल करके आए और बोले, अरे मेरी पादुका कहाँ है? तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनसे कहा, महाराज आपकी पादुका तो ये रखी तो है, जहां पर आपने उतार कर रखी थी वहीं तो है। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं ये तो मेरी पादुका नहीं है। तो मैंने कहा, महाराज ये आपकी पादुका है, आप ही इसे यहाँ तक लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे मठ में श्रील भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज जी सबके वो तो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके बरामदे तक कोई ब्रह्मचारी पादुका लेकर के कैसे जाएगा? तो आपकी पादुका है ये, यहाँ और कोई भी यहाँ पादुका लेकर के नहीं आता है। तब ऐसा जब मैंने कहा तो उनको अनुभव हुआ कि अरे तो गड़बड़ हो गया। उन्होंने अत्यंत गंभीर होकर के उस पादुका को तत्क्षणात उठा करके अपने सिर पर रख करके अत्यंत करुण स्वर में कहा, वैष्णव की पादुका सदैव मेरे मस्तक पर रहेगी। अर्थात मैंने भूल से किसी वैष्णव की पादुका को लेकर के आ गया, ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया, ये तो मेरे सिर पर धारण करने की वस्तु है, इसको मैंने पैरों में पहन लिया। उन्होंने शास्त्रों के एक श्लोक भी बताया, ज्ञानावलंबका केचित कर्मावलंबका वयम तो हरिदासानाम पाद त्राणावलंबका। कोई ज्ञान के पथ का अवलंबन करते हैं, कोई कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं, किंतु हम क्या हैं? हरिदासानाम पाद त्राणावलंबका। ये जो भगवान के दास हैं उनकी जो चरण पादुका है उनको अपने सिर के ऊपर धारण करने वाले हम दास। हाय रे ये कैसा अनर्थ हो गया, मैं किसी वैष्णव की पादुका को भूल से अपने पैरों में पहन लिया। वैष्णव ठाकुर मुझे इसके लिए क्षमा करना। अब देखो यही तो वैष्णवों का अपराकृत चरित्र है, जिनके हृदय में इस प्रकार से वैष्णवों के लिए ऐसा भाव है कि जिनकी पादुका को भी वो सिर के ऊपर धारण कर रहे हैं, वो किसी को ऐसे बोलेंगे जा मेरे लिए दूध लेकर के आ, माधव महाराज के क्या मठ में क्या दूध भी नहीं है? ऐसे वैष्णवों से बोल बोल कर सेवा लगा करवाएंगे क्या? यही हम समझ नहीं पाते। वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, उनकी कोई भी क्रिया उनके अपने भोग के लिए नहीं, सब चीजें शिक्षा के लिए। इन चीजों का जो सामंजस्य कर लेगा वो तो बच जाएगा, उनकी महिमा समझ जाएगा, उस पर कृपा भी हो जाएगी। किंतु जो ऐसा नहीं समझ पाया तो वो अपराध ही करेगा। अरे जिसके अंदर इस प्रकार की दीनता है वो किसी दूसरे वैष्णव से कैसे सेवा ले सकता है? इसका मतलब जो वो कह रहा है सेवा के लिए तो वो तुमको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा करना चाहते। तुरंत ये सोच करके मैंने कि कोई बात नहीं, अब तो भूल से पहनकर आ ही गया है, क्या उस पादुका को पुनः यह सोचकर नहीं पहना। ये नहीं सोचा कि अरे ठीक है अब मैंने भूल से गलती से पहन आया, किसी की थी उसने मेरी पहन ली होगी, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, जो हम सोचते हैं। क्या किया? तुरंत उन्होंने अपनी भूल समझकर अपने माथे पे रख करके झोले में डाल करके उसको स्वयं नंगे पैर कृष्णनगर गए और उस पादुका को वैष्णव को दे करके क्षमा प्रार्थना की और फिर अपनी पादुका ले ली। उनसे क्षमा भी याचना करी कि मैंने भूल से आपकी पादुका पहन ली है, आप मुझे क्षमा करना। ऐसी उन्नत चेतना थी। ये है वैष्णव, जिसको वैष्णव दर्शन हुआ है वही ऐसा आचरण करके दिखा सकता है, हमारे जैसे बदजीव नहीं कर सकते। दूसरी ओर वो जो ब्रह्मचारी था जिसने उनकी पादुका पहन ली थी, वो क्या बोला? एक पगला महाराज आया था, वह मेरी पादुका को लेकर चला गया, जो मैं उनकी पादुका का व्यवहार कर रहा हूं वो मेरी ले गया, मैं उसकी पहन रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? देखो यही है चेतना का अंतर। एक तरफ जो वैष्णव धर्म में प्रतिष्ठित है उनकी चेतना कैसी है कि किसी वैष्णव की पादुका को मैंने भूल से पहन लिया, महत अपराध कर दिया और उसको माथे से लगाया, इतने श्रेष्ठ प्रभुपाद जी के पार्षद। और दूसरा वो ब्रह्मचारी की चेतना देखो क्या कह रहा है, पगला महाराज आया था। हम लोग ऐसे ही तो अपराध करते हैं, क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे? ऐसे अपराध कर करके तो अब ये जो अपराध है इसका कितने जन्मों तक ये छोड़ेगा नहीं पीछा, कितने जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलो श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज की जय। तदीशो तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय।
सपार्षद शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।